टू आवर चैनल। वेलकम बैक टू मार्केट एनालिसिस वीडियो, जिसमें हम निफ्टी और बैंक निफ्टी को एनालाइज करते हैं और साथ में उस इंडेक्स को भी करते हैं जिसकी अगले दिन एक्सपायरी होती है। कल मंडे है, एज यू ऑल नो। मिड कैप निफ्टी की एक्सपायरी है, तो मिड कैप निफ्टी को भी हम लास्ट में एनालाइज करेंगे। सबसे पहले हम निफ्टी को एनालाइज कर लेते हैं। निफ्टी का ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट पे हम सबसे पहले एनालिसिस कैसे शुरू करेंगे, हम सबसे पहले इसके स्विंग हाई को मार्क कर लेंगे, प्रीवियस स्विंग हाई को भी मार्क कर लेंगे, ये है उसका प्रीवियस स्विंग हाई। और स्विंग लो को मार्क कर लेंगे, ये है स्विंग लो। और पास का कोई रीसेंट स्विंग लो है तो ये एरिया है, इसको हम मार्क कर लेंगे। और एक ये स्विंग लो भी हुआ करता था, ये इसको भी मार्क कर लेंगे। और फिर हम आएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, जो कि है आर्ली टाइम फ्रेम पे। आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर हम आते हैं तो हमें क्या देखने को मिलेगा कि हमें एक ये एरिया देखने को मिलेगा जहाँ पे मार्केट ने कंसोलिडेट किया और एक असेंडिंग ट्रायंगल जैसा पैटर्न बना के ब्रेकआउट दिया था रिसेंट टाइम्स में। और हमें एक ये भी एरिया देखने को मिलेगा, ये वाला। अगर मैं इसको और जूम कर देता हूँ तो ये एरिया देखने को मिलेगा। तो मार्केट ओवरऑल बहुत बुलिश दिख रहा है और ऑल टाइम हाई के ऊपर है। तो अगर मैं इसमें डेली टाइम फ्रेम पे वापस आता हूँ ताकि हमें एनालिसिस में आसानी रहेगी। तो अगर मार्केट ऊपर जाने के चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा लग रहे हैं, पर बात क्या है कि मार्केट में पैटर्न्स रिपीट होते हैं। आपने सुना होगा, ये जो अप मूव आपको देखने को मिल रहा है, ऐसा ही एक अप मूव यहाँ भी देखने को मिलेगा और ऐसा ही एक अप मूव यहाँ भी देखने को मिल रहा होगा। तो मार्केट को एक रेंज बनाने दीजिए, उसके बाद ही आप ट्रेड इनिशिएट कीजिएगा। क्योंकि इसमें क्या होगा, मार्केट ऑलरेडी इतना अप मूव दे चुका है, हो सकता है थोड़ा और अपसाइड की मूवमेंट है और फिर हमें करेक्टिव एक जोन देखने को मिले और फिर ब्रेकआउट या फिर ब्रेकडाउन देखने को मिले। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो मार्केट ने यहाँ एक अप मूव दिखाया, दिखाने के बाद एक रेंज में चला गया, ये रेंज बनी, रेंज अपसाइड में ब्रेक हुई तो अपसाइड में एक और मूव देखने को मिला। और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो मार्केट ऊपर आया, एक छोटी सी रेंज बनाई और ऊपर आके फिर एक इंडिसीजन कैंडल्स बनने लगी यहाँ पे, जिसको हम डोजी कैंडल भी बोलते हैं। यहाँ करेक्टली दिखेगा यहाँ। तो यहाँ आने के बाद हमें इस जोन पे इंडिसीजन कैंडल दिखने लगी, उसके बाद मार्केट ने गिव अप कर दिया और हमें एक डाउन साइड का मूवमेंट फिर देखने को मिला। तो हम वेट करेंगे एक जोन बनने का या एक रेंज बनने का, उसके बाद ही हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे। पर अगर आपको ट्रेड करना है, अपसाइड में अगर करना है, तो आप पोजीशन साइजिंग अपनी हाफ रख के ट्रेड कीजिएगा। क्योंकि मार्केट अगर जैसे मान लो गैप अप खुला या फ्लैट खुला और हमें कुछ ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिल रहा है, तो हम इस स्विंग लो का एसएल पकड़ के हम ऊपर की ट्रेड ले सकते हैं। पर कीप इन माइंड कि आप पोजीशन साइजिंग हाफ रखना, क्योंकि मार्केट अभी एक रेंज में बन के रह सकता है, क्योंकि बहुत सारे लोग अब लॉन्ग पोजीशन बनाना शुरू करेंगे क्योंकि मार्केट ने ऑल टाइम हाई के लेवल को ब्रेक कर दिया है। तो हो सकता है हमें आने वाले टाइम में थोड़ा एक करेक्टिव फेज भी देखने को मिले या एक रेंज बाउंड मार्केट देखने को मिले। अब बात कर लेते हैं हम बैंक निफ्टी की। अगर हम बैंक निफ्टी का एनालाइज करेंगे, बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर काफ़ी बेटर है निफ्टी के कंपैरिजन में। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि सबसे पहले इसको डेली चार्ट है, ये हम एनालिसिस पहले स्टार्ट करते हैं। हम सबसे पहले स्विंग हाई मार्क करेंगे और स्विंग लो मार्क करेंगे जो अभी रिसेंट के हैं। और इससे पिछले स्विंग हाई अगर हम मार्क करेंगे तो ये है, जो कि ऑल टाइम हाई का लेवल भी है, इसको और आगे तक भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ये ऑल टाइम हाई का लेवल भी हो गया और साथ में एक ये एरिया भी हो गया। अब मैं इसको आर्ली टाइम फ्रेम पे अगर एनालाइज करूँ तो हमें देखने को मिलेगा कि मार्केट एक ये जोन है, एक हो गया ये वाला जोन। तो अगर आप देखोगे तो एक मिनट, ये वाला जोन भी इम्पॉर्टेंट है। अगर आप देखोगे तो मार्केट ने इस जोन के अंदर पहले फंसा रहा, जिसके बारे में हमने पहले भी बात की थी। उसके बाद इसमें ब्रेकआउट दे के एक रीटेस्ट किया और फिर मार्केट ने दोबारा इस जोन में ब्रेकआउट दिया है। तो अगर आप देखोगे मार्केट अभी इस एरिया में है। हो सकता है अगर वो फ्लैट खुलता है, अगर बैंक निफ्टी फ्लैट खुलता है या गैप डाउन खुलता है, तो हो सकता है वो इस एरिया में ट्रेड करता रहे और अपसाइड या डाउन साइड में जहाँ का भी ब्रेकआउट देगा हम ट्रेड करेंगे। चांसेस अपसाइड के ज़्यादा हैं, तो अगर अपसाइड ट्रेड करता है तो हम फुल क्वांटिटी के साथ भी ट्रेड कर सकते हैं। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो ये जो जोन आपको देखने को मिल रहा है जहाँ से सेलिंग हुई थी और गैप्स वाला रीजन देखने को मिल रहा है, हो सकता है मार्केट ये पूरा गैप रीजन को फिल करते हुए ऑल टाइम हाई के लेवल पे आ जाए। और जब बैंक निफ्टी ऐसा मूव कर रहा होगा तो हो सकता है निफ्टी कंसोलिडेट करना शुरू कर दे या फिर एक रेंज बाउंड मार्केट रहे निफ्टी में। ये बहुत बार देखने को मिलता है, इसीलिए बेटर अपॉर्चुनिटी हमारे पास बैंक निफ्टी में है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी एक अप मूव दे चुका है। अब हो सकता है वो कंसोलिडेट या फिर एक रेंज बाउंड एरिया में रहे।
और अगर मैं अभी मिड कैप निफ्टी को भी अगर एनालाइज करता हूँ तो मिड कैप निफ्टी में क्या देखने को मिलेगा, मिड कैप निफ्टी काफ़ी ज़्यादा एक्सटेंडेड देखने को मिल रहा है। अगर इसको हम फिर से डेली पे जाएं, डेली पे जाके अगर एनालाइज करेंगे तो डेली पे क्या देखने को मिलता है, जो अभी का स्विंग हाई है और एक जो स्विंग लो हुआ करता था, पास का स्विंग लो जो है ये था, और एक ये एरिया था, और एक ये एरिया था। और इसमें अगर आर्ली चार्ट पे आएंगे, आर्ली चार्ट पे भी वही देखने को मिल रहा है। साथ में एक अगर आपको इम्पोर्टेंट लेवल्स देखने हैं तो एक ये वाला एरिया भी था, ये वाला जो एक जोन है। तो मिड कैप की अगर बात करें तो हो सकता है मिड कैप, एक मिनट, यहाँ पे एक ये वाला जोन भी इम्पोर्टेंट लग रहा है। मिड कैप में हो सकता है एक अपसाइड का मूवमेंट आने के बाद, या हो सकता है डाउनसाइड भी अगर मूवमेंट आता है तो एक जोन में एक रेंज में रहे मिड कैप निफ्टी, उसके बाद वहाँ पे हमें एक मूवमेंट देखने को मिलेगा तो हम उसको ट्रेड कर सकते हैं। और अगर मैं कल की बात करूँ कि कल एक एक्सपायरी है, तो अगर कल के लिए आपको प्लान आउट करना है, अगर कल मिड कैप निफ्टी इस जोन के ऊपर खुलता है, मान लो यहाँ कहीं खुलता है और फिर डाउन साइड में आके कुछ प्राइस एक्शन बना के ऊपर जाता है तो हम अपसाइड की ट्रेड ले सकते हैं, या फिर प्राइस एक्शन बना के नीचे आता है तो हम डाउन साइड की ट्रेड ले सकते हैं। और अगर इसके बीच में यहाँ कहीं खुलता है तो हो सकता है वो इस रेंज में बन के रह जाए, तो हम स्ट्रैंगल प्ले कर सकते हैं या स्ट्रेडल प्ले कर सकते हैं। स्ट्रेडल से ज़्यादा कंफर्टेबल आपको स्ट्रैंगल होगा, क्योंकि मिड कैप निफ्टी काफ़ी ज़्यादा वोलेटाइल इंडेक्स है और इसमें स्पाइक्स आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं, इसलिए बेटर टू ट्रेड विद हाफ पोजिशन साइजिंग इन मिड कैप निफ्टी, क्योंकि मिड कैप निफ्टी थोड़ा एक नया इंडेक्स है और उसमें कई बार आपको गामा स्पाइक्स देखने को मिलते हैं कुछ कुछ जोन्स में, जहाँ पे ट्रेडर्स फंस जाते हैं, जहाँ पे बहुत सारी पोजीशंस फंस जाती हैं, क्योंकि इसमें लिक्विडिटी थोड़ा इशू है अभी। तो थोड़ा ध्यान से ट्रेड कीजिएगा और बाकी कल मिलते हैं। बाय बाय।